नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। और ये टॉपिक उनके लिए भी ज़रूरी है जो नवोदय की तैयारी नहीं कर रहे हैं और जिनके थोड़ा सा क्लियरेंस नहीं है कि पक्षांतर हम कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, क्या सजातीय पद होते हैं, क्या विजातीय पद होते हैं। आज मैं आपको तराजू के माध्यम से ये सारी चीज़ें समझाऊंगा। जो तखैया होती है ना, अपनी तखैया, तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए, यहाँ पर हमें आज आपको बताना है बायां पक्ष क्या होता है, दायां पक्ष क्या होता है, पक्षांतर क्या होता है। अगर कोई चिन्ह इस तरफ है बराबर के बाएं तरफ, तो वो दाईं तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उसका कैसे चिन्ह बदलता है। अगर गुणा का है तो वो भाग का कैसे होता है। सजातीय पद क्या होती हैं, विजातीय पद क्या होती हैं। इसके अलावा मुझे आपको एक चीज और बतानी है, वो बताना है आपको कि गुणांक गुणांक क्या होती है। गुणांक मतलब गुणा का क्या, गुणा का अंक। गुणांक मतलब गुणा का अंक। ये भी चीज, ये तीन चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। अगर ये चीजें आपको नहीं आई समझ में, तो ये मान के चलिएगा कि आपको जो है दिक्कत हो सकती है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान से शांतिपूर्वक यहाँ देखिए, ठीक। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको बायां पक्ष और दायां पक्ष, ये बड़े ध्यान से सुनना। मैं बार बार कह रहा हूं, बायां पक्ष दायां पक्ष बताने से पहले देखिए, पहले आपको मैं थोड़ा सा सजातीय और विजातीय पद बताना चाहूंगा। पद मतलब वो एक जैसे संख्या होती है। सजातीय मतलब एक जात के, जात से ध्यान रखना, मतलब सजातीय यानी समान जात की हो, विजातीय माने अलग अलग। तो यहाँ जात से मतलब नहीं है, यहाँ तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। ध्यान से सुनिए, जिस पद के गुणांक कैसे होते हैं, समान। देखिए गुणांक, जैसे ये 3 है तो 3 कैसी राशि है, अचर, यानी इसका मान बदलता नहीं है। और x कैसी है, चर राशि, जिसका मान बदलता रहे। तो देखिए, मैंने चर और अचर का गुणा किया, 3 गुणे x किया, कितना आया, 3x। देखो 3 गुणे x करेंगे तो 3x आएगा। जैसे अपन करते थे कि 2 गुणे 3 कितना होता था, 6, क्योंकि ये तो दोनों संख्याएं थी तो इनका गुणा हो जाता था, क्योंकि ये भी अचर और ये भी अचर, तो दोनों का गुणा हो गया 6। लेकिन समस्या यहाँ ये हो गई कि ये अचर है और ये चर है, तो 3 गुणे x 3x ही लिखा देंगे। 3x लिख देंगे क्योंकि हमें x का मान पता नहीं है कितना है। इसलिए देखो, जो 3 और x के बीच में कुछ नहीं है, तो देखो जो क्या है, गुणा है, मतलब इनको गुणा माना जाता है। जब भी ध्यान रहे दो संख्याएं हो, चर और अचर, और उनके बीच में कोई चिन्ह ना हो, तो वो चिन्ह काय का मान लिया जाता है, गुणा का मान लिया जाता है। देखो उसको हम समझ भी सकते, जैसे 3 गुणा x है तो हमने कैसे लिख दिया, उसको 3x लिख दिया। इसका मतलब है x और 3 के बीच में क्या है, गुणा का निशान है। इसी प्रकार देखो, जैसे अपन देखेंगे कि 6 गुणे x कितना हो गया, 6x होगा। अब आपने कहा कि इधर तो जैसे ये गुणा होता था 2 3 6, लेकिन यहाँ 6 गुणा है, क्योंकि हमें x का मान पता ही नहीं। हमने 6 का गुणा कहाँ में किया, x में, तो 6x लिख दो बस, क्योंकि x का हमें पता नहीं। तो यहाँ देखो बच्चों, अगर हम कहें कि x का गुणांक कितना है, किसका गुणांक, x का गुणांक, तो x के साथ किस अंक का गुणा है, 6 का। इधर देखो, तो x के साथ किसका गुणा है, 6 का, तो वो हमारा गुणांक क्या हो गया, 6। यहां देखो, इसमें x का गुणांक कितना है, x के साथ किसका गुणा है, 3 का, तो x का गुणांक हो गया 3। और अगर हम इसको उल्टा भी पूछेंगे कि 3 का गुणांक क्या है, तो 3 के साथ किसका गुणा है, x का, तो 3 का गुणांक क्या हो गया, x, ठीक। और इसको ऐसे कहेंगे कि x का गुणांक कितना है, 3, यहाँ x का गुणांक कितना है, 6। या इसको उल्टा भी कह लो कि 6 का गुणांक कितना है, x, और यहाँ 3 का गुणांक x। तो देखो 6x और 3x, ये दोनों कैसे हो गए, सजातीय पद। कैसे हो गए बेटा, सजातीय, क्योंकि दोनों के गुणांक कैसे हैं, एक से हैं। देखो यहाँ इसको एक और चीज से सुन, 6xy और 3xy, यहाँ देखो जो गुणा करके, तो इसमें देखो 6 का गुणांक कितना है, xy, और 3 का गुणांक xy, यानी 3 के साथ किसका गुणा है, xy का। इसमें 6 के साथ गुणांक किसका है, xy का। तो देखो ये दोनों xy है ना, तो 6 के गुणांक भी xy है और 3 का गुणांक भी xy है, तो ये 6xy और 3xy कैसे पद कहलाएंगे, हमारे सजातीय पद कहलाएंगे, ठीक। इसको देखो एक चीज से और समझ लो, जैसे 3y 2x है। देखो ये बहुत चीज है, ये ध्यान से देखो,
इसमें 3 का गुणांक कितना है? 3 का गुणांक कितना है? 3 का गुणांक, इसमें 3 का गुणांक है y है, कितना है y। और इसमें 2 का गुणांक कितना है x। तो देखो जी y है जी x है, तो दोनों के गुणांक, गुणांक का मतलब होता है गुणा का अंक। तो देखो इसका y है और इसका क्या है x, तो दोनों अलग है, तो ये दोनों कैसे हो गए? विजातीय पद। कैसे हो गए? विजातीय पद। तो ये सजातीय और विजातीय आपको समझ में आ गया। देखो इसके बाद एक और उदाहरण चलती है, जैसे 3 गुणे x गुणे y है। देखो 3 का गुणा x में किया, फिर 1 गुणे y, तो देखो 3 का गुणा काय में हुआ? x y में, तो 3xy लिख दिया। अब यहाँ देखो ये बहुत काम की चीज है, जैसे पूछेंगे कि 3 का गुणांक क्या है, तो क्या होगा? x होगा कि xy पूरा पूरा क्या होगा? देखो यहाँ ऐसे देखो 3 के साथ गुणा काय का है? xy का है ना, तो 3 का गुणांक क्या हो गया? 3 का गुणांक xy हो जाएगा। अब अगर वो पूछता है कि x का गुणांक कितना है, तो देखो x को यहाँ थोड़ा सा छिपा सकती हो, तो x के साथ किस किस का गुणा है? 3 का और y का, तो x का गुणांक क्या हो गया? 3y। अगर वो पूछे y का गुणांक, तो y के साथ किसका गुणा है? देखो जी y गुणे x गुणे 3x, यानी y के साथ 3x का गुणा है, तो y का गुणांक हो गया कितना? 3x। कहने का मतलब है गुणांक कोई बड़ी चीज नहीं है, गुणांक माने उस संख्या में किसके साथ किस अंक का गुणा है, बस इतनी सी बात है। जैसे देखो जी x है, x का गुणांक कितना है? अकेले जी x लिखा, तो x का गुणांक कितना है? 1, क्योंकि x को अपन क्या लिख सकते हैं? 1 गुणे x लिख सकते हैं। कोई भी y है जैसे, तो इसको अपन 1y लिख दो या y लिख दो, ठीक है। जैसे कोई कहे कि आपकी माँ, तो वो कहेंगे मेरी माँ है, या वो कह ले मेरी एक माँ है। माँ तो एक ही होती है, ठीक है, पिता हो सकते हैं ज्यादा, लेकिन माँ तो एक ही होती है, ठीक है। तो इसी प्रकार ये बाई है, और ग्रामीण अंचलों में माताओं को कुछ बाई भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो ये यहाँ 5 जैसे संख्या में आए, प्राकृतिक संख्याओं में, तो 5 का गुणांक कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 गुणे 5, ठीक, 1 गुणा 5 लिख सकती हैं। तो कोई भी जो सिंगल संख्या है, ध्यान रखना, कोई भी सिंगल संख्या है उसका गुणांक कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1। तो देखो जैसे ये लिखते हैं हम w, तो w का गुणांक हो जाएगा 1, ध्यान रखना। क्यों? जैसे 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 गुणा 5, ठीक। x को 1x कह लो, जैसे 100 रुपए को कहते हैं 100 रुपए, और मैंने आपको एक वीडियो में बताया था उस पर 100 रुपए लिखे रहते, तो w को 1w भी बोल सकते हैं, अकेले x को 1x भी बोलते हैं। कहने का मतलब उसका गुणांक होगा 1। यहाँ जैसे ये 5 है, तो 5 को अपन क्या लिख सकते हैं? 5/1, यानी अगर किसी की संख्या के नीचे कुछ नहीं है तो उसके नीचे हम क्या लिख सकते हैं? 1। कहने का मतलब है 1 का भाग किसी भी संख्या में देंगे वो उतना ही आता है नहीं भाई। जैसे यहाँ देख लो, जैसे 1 का भाग आपने 5 में दिया, तो 1 पंचे 5, यानी किसी भी संख्या के बटे में हम 1 कर दें तो उस संख्या का मान नहीं बदलता है। दूसरे अर्थों में ऐसे समझ लो कि किसी भी संख्या के नीचे अगर कुछ नहीं है तो उसके लिए 1 नीचे मान लिया जाता है, ठीक। तो इतनी चीजें आपको ये समझ में आ गई होगी। मेरा मेन मोटिव है बायां पक्ष और दायां पक्ष। देखो मैं एक तराजू के माध्यम से आपको बता रहा हूं, आप सभी ने देखो ये तराजू, लोकल तराजू, देखो इस पे ये बांट रखा हुआ है, ये देखो ये 200 ग्राम है, ये 1 किलो है। देखो ये बांट, इसको बांट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बांट। ये द्रव, किसी चीज को तौलने का, या जिसे हम विज्ञान की भाषा में कहते हैं द्रव्यमान, द्रव्यमान को नापने का, जैसे अपन नाप बोलते हैं उसे सही शब्द होता है मापना। जैसे कोई चीज अपन को वजन तोल ली है, तो वजन कहाँ में तोला जाता है? किलो में। क्या किलो है? जैसे दुकान पे जाती 4 किलो पिसी है, 20 किलो पिसी है। और बड़ा कांटा होता है तो वो इलेक्ट्रॉनिक कांटा देखा होगा, वो कहीं 50 किलो है, 100 किलो है। जैसे अपन आटा चक्की पे जाते हैं आटा पिसाने, तो कहीं क्या किलो है गेहूं, कहीं 30 किलो है, उस हिसाब से उसका पैर। तो ये होता है हमारे वजन का मात्रक, यानी द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। जो हम वजन तोलते हैं वो कहाँ में तोलते हैं? किलो में। देखिए ये इसे बोलते हैं पलवा। क्या बोलते हैं? पलवा। क्या बोलते हैं बेटा? पलवा। इसको बोलते हैं पलवा। यानी पलवा, एक पलवा पे अपन क्या रखेंगे? बांट। देखो इस तरीके से जे बांट, ठीक। अब अपन जैसे मान लो, और इस तरफ मैंने आपको लग रहा होगा कि देखो इस तरफ एक पलवा जी है, इस तरफ मैंने रखी है दाल। क्या रखी है? दाल। देखो इसको अपन जैसे ऐसे तोलेंगे, ये रखी है दाल, दिख रही होगी आपको ये दाल। देखो बस ये किसकी दाल है? किसकी दाल है? ये दाल है
उर्द की, ठीक है। तो एक इस तरफ देखो, एक पलवा जो है, पलवा मतलब पक्ष, देखो इसको ऐसे समझ लो आप, मैंने ऐसे पकड़ा रखा है इसको, यहाँ देखो ये पलवा है, पलवा से समझ लेना पक्ष, वो किस तरफ है, मेरी दाहिनी तरफ। या देखो दाल, दाल को मैंने दाहिनी तरफ रखा, देखो जी क्या रखा है, पलवा किसको रखा है, दाल को। इस तरफ देखो ऐसे, ऐसे समझ लो इसको, इस तरफ क्या रखा है, बांट, बांट को देखो मैंने इस पे पेपर लगा दिया, देख पा रहे होंगे आप, बायां पक्ष ये हमारा पलवा है, इसे शुद्ध बुंदेलखंडी में पलवा बोलते हैं। इस तरफ मैंने क्या रखी है बेटा, बांट, देखो ये बांट, बांट इस तरफ इसलिए देखो, अब जैसे मान लो मैं ऐसे खड़ा हूं, ऐसे ऐसे इस तरीके से, देखो यहां पर ये थोड़ी सी देखो, एक बांट रख लेते हैं अपन, देखो ए, इसको देखो यहाँ ये मेन जो मुख्य चीज है, देखो ये थोड़ा सा इसका पड़ला घूम गया, ये तो समझ गए, ये बांट रखा है, मैंने आपको बता दिया ये बांट रखा है बाईं तरफ और ये दाल रखी है दाईं तरफ, ऐसे पकड़ा। अब देखो मान लो, जैसे मान लो हम सब्जी ली किसी से, एक मिनट के लिए ऐसे, अब देखो इसमें हमें ये दाल, दाल का वजन कितना है, 1 किलो, इस पर 1 किलो रखा है, तो बांट हमने कहाँ रखा है, बाएं पक्ष पे। ये हमारा पलवा है, कौन सा पलवा है, ये पलवा माने ये पक्ष है, तो ये क्या है, बाएं पक्ष, इसको बोलते हैं बायां पक्ष, इसे गणित की भाषा में बायां पक्ष बोलते हैं। और अपन बोलते हैं कि ई तरफ को पलवा और ई तरफ को पलवा, इस तरफ का पलवा हो गया अपना दायां पक्ष। दायां पक्ष पे देखो, दायां से ध्यान रखना दाल, यहां मैंने लिखा है देखो बोर्ड की तरफ क्या लिखा है, दायां पक्ष। दायां पक्ष पे आप ध्यान रखना कि सर ने क्या रखी थी, दाल, ठीक है। तो अब देखो इसमें मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि देखो यहां जैसे हमें 1 किलो दाल चाहिए, थोड़ी सी दाल आगे पीछे हो सकती है, देखो तो बांट को हमने किस तरफ रखा, बाईं तरफ, ध्यान रखना, थोड़ा सा इसको पकड़ने में दिक्कत हो रही, हाँ, और दाल को रखा इस तरफ, बीच में देखो ये जो वजन करते हैं ना अपन, देखो ऐसे वजन, ये वजन होता है इस कांटे से, देखो यहाँ जी कांटा है ना जी, अगर ये बराबर है इसका मतलब है हमारे इसके बराबर ये दाल हो गई, इसीलिए बीच में ये बराबर, बराबर का मतलब ध्यान रखना एक कांटा है। ये जो चीज, जैसे हमें दाल कितनी चाहिए थी, 1 किलो, तो 1 किलो का बांट हमने इस तरफ रखा और दाल रखी इस तरफ। जिस भी चीज का मान हमें निकालना है उसको हम किस तरफ रखेंगे, बाएं पक्ष पे रखेंगे। ध्यान रखना कि सर ने जो है ये बांट था उसको बाएं पक्ष पे रखा है, क्यों रखा है, देखो बेटा अब जैसे यहाँ दाल की जगह, देखो मैं अभी बताता हूं आपको, जो दाल, दाल अलग हो गई आपकी, देखो यहाँ आपको मैं बताता हूं, देखो इस तरफ, जैसे मान लो मैंने ये 200 ग्राम लिया, कितना है ये 200 ग्राम, 200 ग्राम मुझे कुछ तौलना है इस तरीके से। अब यहां से देखना, ऐसे मैं पकड़े हूं तराजू को, ऐसे खड़ा हूं, अब यहां से कोई चीज यहां रखने में सुविधा होगी या मान लो यहां से इसमें रखने पे होगी, तो पास वाले पलवों पे होगी ना, तो यहां से इस पर रखेंगे। रखने को तो देखो आप ये बांट है ना, दाईं तरफ भी रख सकते हो, यानी दाएं पक्ष पे भी रख सकते हो, लेकिन आप ऐसे पकड़े हो, मैं इसलिए पकड़ा हूं क्योंकि सवाल हम ऐसी दिशा में करते हैं, हमारा दाएं इस तरफ रहता है। तो आप जैसे मान लो कोई चीज यहाँ से मान लो आप गोभी तुला रहे, तो उसको उठा के इसमें धरने में आसानी होगी कि इस तरफ में, यहाँ से यहाँ लाने में थोड़ी सी परेशानी होगी, और यहाँ से जल्दी का जल्दी हम इस पर रख देंगे। इसलिए ध्यान रखना बांट को हमेशा बाएं तरफ रखें। अगर ऐसे हैं तो देखो ये हमारा क्या हो गया, बाएं पक्ष बांट, ऐसे दाईं तरफ, जैसे मान लो यहाँ कोई चीज रखी है और हमें 200 ग्राम के बराबर कुछ तौलना है, तो यहाँ से उठाएंगे और इस पे रखेंगे। तो देखो जैसे मान लो यहाँ मैं इसको थोड़ा सा पकड़ लूँ, और ये जब तक ये बैलेंस ना हो जाए, यहाँ पर वजन बराबर नहीं होता, तो इसको यहाँ रखने में, देखो यहाँ से यहाँ रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यहाँ से यहाँ रखने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। इसीलिए मैंने देखो जो बांट, या बांट को कहाँ रखा था, कौन से पलवा पे रखा था, बाएं पे। बांट से ध्यान रखना कि सर ने रखा था बाएं पे, और जो चीज हमें चाहिए थी, जैसे हमें चाहिए थी दाल, तो मैंने दाल को कहाँ रखा था, दाएं पक्ष पे। देखो मैं आपके सामने ऐसे करके बता रहा हूँ, ये दाल जी, ऐसे ध्यान रखना। आप कभी भविष्य में कोई चीज भूलेंगे नहीं। देखो ये क्या है, दाल, किसने कौन से पक्ष पे है, देखो कौन सा पलवा है, दायां पलवा है ना, ये दायां, और इस पे क्या रखेंगे, देखो बांट, बांट से बायां पक्ष और दाल से दायां पक्ष। ये चीजें आपको बच्चों ध्यान रखनी है, ठीक है, इतनी चीज आप ध्यान रखेंगे। तो ये इसलिए देखो
बायां और दायां, हमेशा जिस चीज का हमें मान निकालना है उसको कहाँ लाएंगे, बाईं तरफ। देखो जब आप पहले शुरुआत में हमें ये सीखना है कि हमें बाईं तरफ लाना है, जब आप बड़ी क्लास में पहुंच जाओगे तब बायां और दायां का कोई इशू नहीं। तो पहले हमने आपको क्या बताया कि बच्चा एकदम दौड़ना सीख जाता है कि पहले चलना सीखता है, चलना सीखता है। तो हमें अभी छोटे छोटे स्टेप करने हैं। तो पहले तो हमें बाएं पक्ष में जिस भी चीज का, भी मैं एक सवाल करके बताऊंगा, जिसका भी हमें मान काढ़ना है उसको हम बाएं पक्ष पर लाएंगे सुविधा के लिए। ऐसा नहीं जैसे मैंने आपको बताया था दाल के, कि दाल बांट को इस तरफ भी रख सकते हो और दाल को इस तरफ रख सकते, लेकिन उससे इस पलवा पे लाने में हमें थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो जो हमें जिसमें आसानी हो उस पलवा पे यानी उस पक्ष पे हम उस पद को लाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ हमें सुविधा पड़ जाती है बाएं पक्ष पे, ठीक है, कहाँ पे, बाएं पक्ष पे। तो अब हम देखते हैं, देखो एक चीज ध्यान रखना बेटा, जैसे मान लो कोई धनी व्यक्ति है, ये मान लो उसको ऐसे समझ लो कि जब हमारे पास पैसा नहीं होता है तो हम कहाँ जाते हैं, दूसरी जगह काम करने के लिए। कहाँ जाते हैं, काम करने के लिए, काम करने के लिए जाते हैं, जाते क्या नहीं, ठीक। तो देखो अगर हम यहाँ से इस तरफ जाएंगे, वो कोई संख्या धन की है, ध्यान रखना, प्लस का चिन्ह है, सुनो प्लस का चिन्ह है, और इस तरफ जाएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ऐसे मान लो कि हमारे पास पैसा है और हम शहर में आ गए तो ये खर्च हो गए। इसका उल्टा भी है कि अगर इस दाएं, देखो इस तरफ क्या होता है, दाएं पक्ष, अभी बार बार नहीं बताऊंगा, उससे अगर इस तरफ आएंगे तो वो काय का हो जाएगा, जैसे अगर यहाँ ऋण का है तो प्लस का हो जाएगा, और यहाँ से कोई धन की संख्या है तो इस तरफ जा रही तो वो ऋण की हो जाएगी, या फिर यहाँ ऋण की है और इस तरफ जा रही तो काय की हो जाएगी, धन की, ठीक है, उल्टा चलता है। ये है गुणा। अगर बाएं पक्ष पे गुणा है, बाएं पक्ष पे क्या है, गुणा है, और दाएं पक्ष पे जाएगा तो वो काय में हो जाएगा बेटा, भाग में हो जाएगा, ठीक। या उल्टा कह लो कि अगर इस तरफ भाग में है और इस तरफ आएगा तो गुणा में हो जाएगा, ठीक है। अब इतनी चीज आपको बाएं और दाएं पक्ष आ गया होगा। देखो मैं एक सवाल से करता हूं, जैसे x + 3 बराबर 6, मैं देखो ध्यान से देखो, x का मान ज्ञात करो, बहुत काम की चीज है, x का मान ज्ञात करो। देखो आपके, अगर आपको बायां और दायां पक्ष क्लियर है तो देखो आपके कितने सवाल क्लियर हो रहे हैं। आपके परिमाप, क्षेत्रफल, काम, समय, चाल, और आपका क्या कहते हैं, लाभ हानि, प्रतिशत हानि, साधारण ब्याज, मिश्र धन ब्याज, ये सारे टॉपिक बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे। तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। तो देखो x + 3 बराबर 6 है, हमें x का मान काढ़ना है। तो देखो हमने देखो यहाँ ये तो किस तरफ है, बाईं तरफ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो x को यहाँ रोक लेंगे और उस तरफ वाले पक्ष से नहीं बोलेंगे हम। हमें क्या चाहिए, x का मान। जैसे हमें 1 किलो दाल चाहिए थी तो हम उस वाले पलवों पे क्या किया था, केवल दाल को रखा था। तो देखो उस तरफ पलवा कितना है, 6, जी मान लो पलवा है। अब यहाँ हमें x का मान चाहिए, तो जो 3 इसके साथ में है, प्लस में है, उस तरफ जाएंगे तो काय में हो जाएंगे, माइनस में। हमने क्या बताया था, तो ये माइनस में हो गए। अब देखो x बराबर, जो कहते हो, ये तो वो कांटा है तक जाएगा, इससे नहीं बोलना है, ठीक। जो उस तरफ का पलवा है उससे नहीं बोलना है। हमें तो कितना चाहिए, इसके वजन के बराबर चाहिए x का। तो इसके साथ ये इसको हटा दिया उस तरफ, तो ये 6 में से फिर 3 का कितने बचे, 3, x का मान आ गया 3। अब ये तो आप जानते हैं ये 6 प्लस के हैं और 3 काय के हैं, माइनस के। आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना, प्लस की संख्या में चिन्ह नहीं लगा रहता है। या तो देखो ऐसा लिखा हो तो भी वो प्लस की होती है, यानी काय की होती है, धन की संख्या, या ऐसा लिखा हो, ठीक है, तो वो धन की ही मानी जाती है। लेकिन ऋण की जो संख्या होगी उसके साथ हमेशा माइनस होगा। प्लस वाली संख्या सादा भी लिखी रह सकती है और उसके साथ चिन्ह भी लगा रह सकता है। लेकिन देखो जैसे ये है 6, तो ये 6 काय की है, प्लस की है, इसके साथ कोई चिन्ह नहीं है। अगर ये ऐसे भी लिखी होती तो भी धन की मानी जाती है। इसलिए इस चीज में कंफ्यूजन नहीं होना कि जो धन की संख्या होती है उसके साथ धन का चिन्ह लगा भी रह सकता है और नहीं भी लगा रह सकता, लेकिन जो ऋण की होगी उसके साथ ऋण का चिन्ह जरूर लगा होगा। चलिए एक चीज और देखते हैं। देखो जैसे ये 4y बराबर 20 है, इसमें y का मान ज्ञात करना है, y का मान निकालो। अब देखो बेटा y, यहां ये गौर करना, देखो y का निकालना है, यानी ये बाईं पक्ष पे है, कोई दिक्कत नहीं। y का है, दाईं तरफ क्या है, पलवा पे ये 20 का 20 लिखा नहीं। अब देखो ये y जो इसके है, काय में है, जोड़ में है कि घटाना में है कि गुणा में है, काय में है बताओ। ये 4y है, y का जो गुणांक है 4, ये y के साथ काय में है, जोड़ में कि घटाना में कि गुणा में है।
आपको हमने बताया था कि जब कोई भी संख्या के बीच में कोई निशान ना हो तो वो काय का मान लिया जाता है, गुणा का। जैसे हमने यहाँ बताया था कि 3 गुणा x को क्या लिख सकते हैं, 3x। यही सबसे ज्यादा बच्चे गलतियां करते हैं और यही होती है। तो ये 4y मतलब 4 गुणा y है, इसका मतलब है ये इसके गुणा में है। अरे यार जब कोई चिन्ह ना हो तो उसको जो है गुणा का मान लिया जाता है। तो देखो अब ये y इसके काय में है, गुणा में है, इस तरफ जाएगा तो काय में हो जाएगा, बटे में यानी भाग में हो जाएगा। देखो क्योंकि ये 4 इस तरफ जा रहा है, हमने क्या बताया था, जब गुणा का चिन्ह होता है और बराबर के इस तरफ आए तो वो काय में हो जाता है, भाग में हो जाता है। बस अब इसका भाग दे दो, यानी 4 का भाग काय में देना है, 20 में। तो 4 का 20 में दे दो, तो 4 पंचे 20। चाहे ऐसे काट दो डायरेक्ट, 4 एकम 4 और 4 पंचे 20। जिन्हें काटना आता है बहुत अच्छी बात है, ऊपर 5 है नीचे 1 है, तो y बराबर 5/1 को क्या लिख देंगे, 5। इसीलिए मैंने पहले देखो यहाँ आपको बताया था कि 5 को 5/1 लिख दें, यानी किसी भी संख्या के नीचे 1 हो तो वो संख्या का मान ही बदलता है, यानी वो संख्या 5 की 5 कहलाएगी। ठीक है, तो एक ना ध्यान रखना है आपको, अगर पक्षांतर सीखना है और x y का मान याद करना है तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि वो उसके जोड़ में है कि घटाना में है कि गुणा में है। ठीक है, और नहीं है तो इसको कर लेना। अब जैसे ये है कि 6 बराबर x माइनस 3। देखो ये ध्यान से देखना, मैं x का मान याद करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो हमने क्या बताया था, सबसे पहले हमने बताया था कि जिसका मान हमें ज्ञात करना है उसको कहां लाएंगे, बाएं पक्ष पे। तो x यहाँ काय में है, प्लस में है क्या माइनस में है, x। देखो यही तो समस्या है ना। देखो x क्या है, हमने क्या बताया था, x के यहाँ पहले चिन्ह लगा क्या, कुछ नहीं लगा ना, पढ़ भी गए। देखो x माइनस 3 यानी x प्लस का है वो माइनस के 3 है, यही तो कंफ्यूजन होती, x माइनस 3। तो x को हम इस तरफ ला रहे हैं, यानी ये इस तरफ कौन सा है, दायां, इस तरफ ला रहा है बायां, तो क्या हो जाएगा माइनस का x। ठीक, और इस तरफ क्या था पहले से, बराबर की इस तरफ देखो जी बाएं पक्ष में क्या था जी, पल वहां पे 6 था ना जी, 6 का है प्लस का, तो जी तो हमने ज्यों का त्यों लिखा रहने दिया। ठीक है, या इसको देखो ऐसे कर लो, ये 6 ज्यों का त्यों लिखा रहने दो। ठीक, अब x को इस तरफ ला रहा है क्योंकि हमें x का मान चाहिए, इस तरफ लाएंगे तो x माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब x माइनस का हो गया, ये इस तरफ आ गया, अब इस तरफ क्या बचा, यहाँ माइनस के 3, क्योंकि जब x का पक्षांतर किया, पक्षांतर माने एक पक्ष से दूसरे पक्ष में, जैसे ट्रांसफर का बताया था मैंने। अब हमें किसका मान चाहिए, x का चाहिए। तो देखो x कैसा है, माइनस में, माइनस x है ना, तो माइनस x लिखा रहने देंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, बराबर की उस तरफ क्या था माइनस का 3, और देखो जो 6 उस तरफ जाएंगे तो काय के हो जाएंगे, देखो 6 माइनस x उस तरफ जाएंगे तो काय के हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, है, तो ये हो जाएंगे माइनस के, क्योंकि जो प्लस के हैं। तो देखो अब देखो भड़िया में लेकिन क्या हो जाता, पूरे भड़िया होते ना, भड़िया ही करा, चोर में लेकिन चोर और चरकोट में लेकिन चरकोट होते हैं। ठीक है, तो ये 3 चरकोट और ये 6 चरकोट, क्या चरकोट हो गए, 9 चरकोट, माइनस मतलब चरकोट, तो ये हो गए 9, 6 और 3 9 माइनस के। अगर देखो जोड़ के होते 6 + 3 तो सीधे अपन 9 लिख देते। अब ये दोनों माइनस की हैं, तो माइनस के 3 और माइनस के 6 क्या हो गए, जो भड़िया हो ये 6 भड़िया हो, ये 3 भड़िया, तो क्या भड़िया हो गए 9 भड़िया, और माइनस x। देखो माइनस इस तरफ है, माइनस इस तरफ है, तो दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, माइनस कट जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो इतनी है कि बच्चों आज मुझे आपको जो समझाना था सो ये बायां पक्ष और दायां पक्ष मैंने आपको समझा दिया। और अगर वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों को शेयर कर देना जो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, या जिन्हें जो बायां पक्ष और दायां पक्ष नहीं आता है तो वो एक बार देख लें, और नहीं आता है तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना। इससे और सरल तरीके से हम नहीं समझा सकते, ये कोई भी नहीं बता पाएगा। अगर इतना नहीं आता तो ये मान के चलना का तुम्हारा जीना बेकार है, और क्या कहते हैं। इसलिए यार इतने सरल तरीके से बताया, अगर ये चीज़ नहीं आएगी तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए। चुल्लू भर यानी शर्म करो जरा, इतना सब चीज़ें बता दिया। और जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर उन्हें नहीं आया तो वीडियो को बार बार देखना, और तब भी समझ में नहीं आया तो कमेंट में लिख देना कि माँ साहब हमें समझ में नहीं आया, तो हम दोबारा प्रयास करेंगे। इस उम्मीद के साथ आपसे विदाई लेते हैं। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत